हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पाथ वे टू सक्सेस में। और मैं फिर से हाजिर हूं आपके लिए एक जबरदस्त क्विज लेकर के, जहां आप पढ़ाई के साथ एक छोटी सी मजेदार कमाई भी कर सकते हैं। और काफी इंटरेस्टिंग ये क्विज पिछला रहा। काफी जो है स्टूडेंट्स का सपोर्ट मिला और काफी मजेदार रहा। तो उसी तरह के एक नए क्विज को लेकर के मैं आज फिर से हाजिर हूं आपके बीच। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कुछ रूल और रेगुलेशंस है जो इस क्विज के रिलेटेड, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। और चलते हैं उसके बाद क्विज की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्विज में क्या क्या क्वेश्चंस है। ये जो क्विज होगा ये वो 11 काफी इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस होंगे जो कभी न कभी किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं। इसको बस मजेदार बनाने के लिए एक नए स्टाइल में पेश किया गया और कुछ छोटे छोटे रिवार्ड यहाँ पे रखे गए हैं जिससे कि स्टूडेंट्स का जो है इसमें इंटरेस्ट बढ़े और वो अपने पढ़ाई के प्रति बहुत ज्यादा सीरियस होने लगे, जिससे कि उनका रिजल्ट आए। बाकी इस क्विज का, चूंकि इसको केबीसी स्टाइल में रखा गया है, इसका केबीसी से कोई नाता नहीं है। बस इसका एकमात्र मकसद है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मदद की जाए और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल हो। आइए कुछ रूल्स है। रूल्स ये है कि जो डिस्प्लेइंग रिवार्ड ऑन द स्क्रीन इज वैलिड, यानी जो स्क्रीन पर रिवार्ड दिखाई जाएंगे वही आपको ऑफर होंगे, वही वैलिड होंगे। यू विल बी गिवन 30 सेकेंड फॉर इच क्वेश्चन। आपको हर सवाल के लिए मात्र 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। उसी 30 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना होगा। जैसे क्वेश्चन और ऑप्शंस एक ही साथ आपके सामने स्क्रीन पे आ जाए, आपका समय शुरू हो जाएगा और उसके 30 सेकंड के अंदर आपको जवाब दे देना होगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप 11 क्वेश्चन का जवाब सही देते हैं तो आपको एज ए रिवार्ड 50 रुपए आपके गूगल पे अकाउंट पे 48 घंटे के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अगर आप 11 नहीं बल्कि शुरुआती 10 सवालों का जवाब दे देते हैं सही सही, तो आपको 25 रुपए का कैश प्राइस आपके अकाउंट पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर आप 8 शुरुआती क्वेश्चन का सही जवाब दे देते हैं तो आपको 15 रुपए का रिवार्ड दिया जाएगा। अगर आप शुरुआती 5 क्वेश्चन का जवाब सही सही देते हैं तो आपको 10 रुपए का रिवार्ड दिया जाएगा। और ध्यान रखना है कि ये जो आंसर है लाइव वीडियो सेशन के समय ही वैलिड होगा। उसके बाद अगर आप जवाब देते हैं तो आप रिवार्ड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो आइए, उम्मीद करते हैं आप लोग तैयार हो चुके होंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि वीडियो जब लाइव आने वाला हो तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। तो आइए बिना विलंब के हम लोग सीधे पहुंचते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। और उससे पहले आपको बताता चलूं कि जो आज का हमारा सारा क्वेश्चन है वो क्लास 6 जियोग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 1 द अर्थ एंड सोलर सिस्टम से रिलेटेड होगा। इसी तरह से हर दिन किसी एक नए टॉपिक से, नए चैप्टर से उठा करके आपको पूरे क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्योंकि हमारा दोस्तों कैरियर पाथ का एकमात्र मकसद है किसी न किसी तरीके से हिंदी भाषी विद्यार्थियों को बेहतर रिजल्ट के रास्ते पे ले जाया जाए, उनका रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा हो। हमारा एकमात्र मकसद वही है। इस मकसद की सफलता के लिए ये एक आपको ऑफर दिया जा रहा है जिससे आप अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सके। तो आइए चलते हैं इस क्विज के पहले क्वेश्चन पे और आप लोग स्क्रीन पर नजर जमाए रखिए। और ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। सूर्यास्त के बाद और रात में आकाश कैसे भर जाता है? सूर्यास्त के बाद और रात में आकाश कैसे भर जाता है? चमकीली वस्तुओं से, मंद वस्तुओं से, चमकीली और मंद दोनों वस्तुओं से, इनमें से कोई नहीं। आपको 30 सेकंड के अंदर सही जवाब दे देना है। 15-16 सेकंड क्रॉस हो चुके हैं और 30 सेकंड के अंदर आपको सही जवाब देना है, और नहीं तो उसके बाद मैं सही जवाब बता दूंगा। आपको अभी 5 सेकंड बाकी है।
और आपका समय समाप्त होने के कगार पे पहुंच रहा है और आपका ये समय समाप्त हो चुका है यहाँ पे 30 सेकेंड। और जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ए और बी, यानी चमकीली और मंद दोनों वस्तुओं से रात भर जाती है, आकाश भर जाती है। सूर्यास्त के बाद चमकीली वस्तुएं भी आकाश में दिखाई देती हैं और कम चमकीली वाली वस्तुएं भी आकाश में रहती हैं। तो ये था पहला सवाल। और बढ़ते हैं इस क्विज के दूसरे सवाल की ओर। आप लोग एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के सवाल को सुनिएगा और देखिएगा और तुरंत जवाब कमेंट बॉक्स में डालते जाइएगा। तो बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर और ये दूसरा सवाल रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। सबसे अधिक पहचाना जाने वाला नक्षत्र कौन सा है? कौन सा नक्षत्र है जो बहुत ज्यादा पहचाना जाने वाला, बहुत लोग इसको जानते हैं? पहला सप्तऋषि, दूसरा चांद, तीसरा सूरज और चौथा मंगल ग्रह। आपको 30 सेकंड के अंदर जवाब देना है दोस्तों। आपका 18 सेकंड क्रॉस हो चुका है। 30 सेकंड के अंदर ही आपको जवाब देने हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके जवाब का। और यहाँ पे 30 सेकंड आपका समाप्त हो चुका है और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सप्तऋषि। सप्तऋषि नक्षत्र जो है वो बहुत ज्यादा प्रचलित है और सबसे ज्यादा चर्चित नक्षत्र है। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, क्विज का जवाब दे रहे हैं। आइए बढ़ते हैं इस क्विज सेगमेंट के तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। बृहस्पति और किस ग्रह की कक्षा के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? बृहस्पति और किस ग्रह की कक्षा के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? मंगल ग्रह, धरती यानी पृथ्वी, शुक्र और नेपच्यून। मंगल, पृथ्वी, शुक्र, नेपच्यून। आपको अपना जवाब सही देना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए। आपका समय समाप्त होने वाला है 30 सेकंड, उससे पहले आपको डालना है। अभी भी 5 सेकंड बाकी है, जल्दी से कीजिए। कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार कर रहा हूं। और यहाँ पे 30 सेकंड समाप्त हो चुका है दोस्तों आपका। और इस सवाल का सही जवाब है मंगल ग्रह। मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षा के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। आइए बढ़ते हैं इस क्विज सेगमेंट के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चांद को महीने में एक बार ही देखा जा सकता है। पूर्ण चांद के दिन को पूर्णिमा कहते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? 1 ओनली, 2 ओनली, 1 and 2 बोथ, नन ऑफ द एबव। कौन सा कथन सही है? आपको सही जवाब देना है 30 सेकंड के अंदर और आपका समय समाप्त होना है, उससे पहले आपको जवाब देना है दोस्तों। मैं इंतजार कर रहा हूं, जल्दी कीजिए। 30 सेकंड पूरे होने वाले हैं और आपका 30 सेकंड पूरा हो चुका है यहाँ पे। और इसका सही जवाब होगा ओनली 2, क्योंकि चांद को महीने में ही एक बार नहीं बल्कि हर महीने में हर बार देखा जाता है। और पूर्ण चांद के दिन को पूर्णिमा कहते हैं, यानी पूर्णिमा के दिन चांद पूरा का पूरा अपना आकार में दिखाई देता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर इस क्विज का, जो कि आपको, अगर आपने अब तक 4 सवाल के सही जवाब दिए होंगे और 5वें सवाल का सही जवाब देते हैं तो आप 10 रुपए जीत जाएंगे। तो ध्यान से स्क्रीन पे देखिएगा और 30 सेकंड के अंदर ही उसका सही जवाब दीजिएगा। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है इस क्विज का 5वां क्वेश्चन, जो कि आपको 10 रुपए देकर के जाएगा। और ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर वलय है? बृहस्पति, शनि, मंगल, यूरेनस। 1 and 2, 1, 2 and 3 ओनली, 2, 3 and 4 ओनली, 1, 2 and 4 ओनली। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? बृहस्पति और शनि के, बृहस्पति, शनि और मंगल के, शनि, मंगल और यूरेनस के, बृहस्पति, शनि और यूरेनस के। 30 सेकंड के अंदर आपको सही जवाब देना है। मैं इंतजार कर रहा हूँ 30 सेकंड खत्म होने को, उससे पहले आपको जवाब देना है दोस्तों। और यहाँ पे आपका 30 सेकंड समाप्त हो चुका है। किस ग्रह के चारों ओर वलय होते हैं? इसका सही जवाब है 1, 2 and 4, यानी बृहस्पति, शनि और यूरेनस ग्रह के चारों ओर वलय होते हैं, यानी कि रिंग होते हैं। ये 10 रुपए का सवाल था। बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब दिया है। तो इसी तरह से आप बेहतर जवाब देते रहिए और आगे भी आप, अभी आपको जीतने के मौके हैं। तो आप स्क्रीन पर ध्यान से इस क्विज में बने रहिए और कंसंट्रेशन बना करके खेलते रहिए। और बढ़ते हैं इस क्विज के 6ठे क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। निम्नलिखित में से
कथनों पर विचार करें। कर्क और मकर रेखा अक्षांश रेखाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनके बीच का पृथ्वी का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नन। आपको सही जवाब देना है दोस्तों। 30 सेकंड के अंदर 20 सेकंड खत्म होने को है। सही जवाब देना है कर्क और मकर रेखा लैटिट्यूड रेखाओं का प्रतिनिधित्व करती है और इनके बीच का क्षेत्र जो है टॉरिड जोन कहलाता है। 30 सेकंड के अंदर, और आपका 30 सेकंड यहाँ पे समाप्त हो चुका है। और इसका सही जवाब देखते हैं क्या है? बोथ वन एंड टू, यानी कर्क और मकर रेखा जो है वो लैटिट्यूड होते हैं और इनके बीच का जो क्षेत्र होता है वो टॉरिड जोन यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। प्राइम मेरिडियन देशांतर रेखा का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कितना डिग्री देशांतर रेखा प्राइम मेरिडियन कहलाता है? 0 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर, 360 डिग्री देशांतर, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। आपको सही जवाब देना है 30 सेकंड के अंदर। 0 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर, 360 डिग्री देशांतर, या फिर इनमें से कोई। किसे प्राइम मेरिडियन देशांतर कहा जाता है? जल्दी से जवाब दीजिए, 30 सेकंड समाप्त होने को है। उससे पहले आपको जवाब देना है और 30 सेकंड आपका समाप्त हो चुका है। दोस्तों देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। और सही जवाब है 0 डिग्री देशांतर को प्राइम मेरिडियन देशांतर कहा जाता है। अब आने वाला है स्क्रीन पे आपके सामने 8वां क्वेश्चन, जो कि आपको 15 रुपए का प्राइज दिलाएगा। तो जिन लोगों ने अब तक 7 ही क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया है, उनके लिए ये 8वां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 8वां क्वेश्चन का जवाब उनको 15 रुपए दिलाएगा। तो आइए आपके स्क्रीन के सामने ये रहा 8वां क्वेश्चन। विषुव संदर्भित करता है। विषुव किसे रेफर करता है? चंद्र ग्रहण को, सूर्य ग्रहण को, ए और बी दोनों को, पृथ्वी पर समान दिन रात को। विषुव किसे संदर्भित करता है? चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, बोथ ए एंड बी, पृथ्वी पर समान दिन और रात को। 30 सेकंड से पहले आपको जवाब देना है दोस्तों। आपके 20 सेकंड क्रॉस हो चुके हैं। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना जवाब पेश कीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूं आपका। और 30 सेकंड यहाँ पे समाप्त होने के कगार पे आ चुके हैं और आपका 30 सेकंड समाप्त हो चुका है। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। और सही जवाब है पृथ्वी पर समान दिन और रात, यानी विषय जो है वो पृथ्वी पर समान दिन और रात को रेफर करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर और देखते हैं, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। भारतीय मानक मेरिडियन क्या है? 77.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 82.5 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, 87.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इनमें से किसे भारतीय मानक मेरिडियन कहा जाता है? आपको सही जवाब देना है 30 सेकंड के अंदर। 20 सेकंड आपका समाप्त हो चुका है, अभी 10 सेकंड बाकी है। आप सही जवाब अपने कमेंट बॉक्स में जल्दी से डालिए, मैं इंतजार कर रहा हूं। और आपके 30 सेकंड यहाँ पे समाप्त होने के कगार पे और 30 सेकंड आपका समाप्त हो चुका है। दोस्तों आइए देखते हैं सही जवाब इसका क्या है। और सही जवाब है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को भारतीय मानक मेरिडियन कहा जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश और मिर्जापुर से गुजरता है। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जो आपको देगा 25 रुपए। जो लोग अब तक सही जवाब दे चुके हैं वो आगे बेहतर से जवाब देंगे। और ये रहा आपके निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेखित है? ब्राइटेस्ट प्लैनेट वेनस, लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर, अर्थ, विंड, वेनस। 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 ऑल आर मैच करेक्टली। इसका सही जवाब आपको देना है दोस्तों 30 सेकंड के अंदर। ये अगर आप सही जवाब देते हैं तो आप 25 रुपए यहाँ से जीतेंगे। और आपका 30 सेकंड समाप्त होने से पहले आपको इसका सही जवाब देना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए और आपका 30 सेकंड यहाँ पे पूरा होता है। और देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑल आर मैच करेक्ट, सभी के सभी सही करेक्ट है। बहुत अच्छा आंसर आ रहा है यहाँ पे। बहुत सारे लोग 25 रुपए जीत चुके हैं। अब आते हैं इस क्विज के आखिरी क्वेश्चन पे, जो कि 11वां क्वेश्चन है, जो कि 50 रुपए आपको दिलवाएगा जिन लोगों ने सही सही 11वें क्वेश्चन का जवाब देते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने आज के क्विज के इस आखिरी क्वेश्चन पे, जो आपको 50 रुपए दिलाएगा, जो कि 11वां नंबर क्वेश्चन, जो कि 50 रुपए के लिए होगा, आपके स्क्रीन पे जल्द ही आने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा
और ये रहा 11वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र, बुध, मंगल और बृहस्पति। शुक्र, बुध, मंगल और बृहस्पति। आपको बताना है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, जो कि आपको 50 रुपए दिलाएगा। तो ध्यान से इसका जवाब दीजिएगा। मात्र 5 सेकंड और आपका बचा हुआ है। 5 सेकंड में इसका जवाब आपको देना है। 30 सेकंड पूरे होने के हैं और ये आपका यहाँ पे 30 सेकंड पूरा हुआ। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। और इसका सही जवाब है शुक्र। शुक्र जो है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो अब तक आप लोगों ने काफी बेहतरीन जवाब दिया और बहुत सारे स्टूडेंट ने लगभग 10 क्वेश्चन का और 11 क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। उन सबको बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट एग्जाम और कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द आज के क्विज के लिए। उनके जो जो प्राइज है सब लोगों के आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में गूगल पे नंबर सेंड कर दीजिएगा, उनको वो रिवार्ड भेज दिया जाएगा 48 घंटे के अंदर। और नेक्स्ट क्विज का आप लोग तैयारी करें। और आपको एक जानकारी दे दिया जाता है कैरियर पाथ की तरफ से कि बहुत सारे स्टूडेंट के ऐसे रिक्वेस्टेज आ रहे थे कि सुबह में उनका क्लासेस होता है जिस कारण वो लाइव क्विज अटेंड नहीं कर पाते हैं। इसलिए क्विज का टाइमिंग जो है अब सुबह की बजाय शाम के 7:30 बजे कर दिया जा रहा है। और अब ये क्विज जो है सुबह नहीं बल्कि शाम के 7:30 बजे लाइव आएगा। उस समय आप लोग इससे जुड़ेंगे। तो मिलते हैं आप एक नए क्विज वीडियो में, नए सब्जेक्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। और आप लोग इस तरह अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें, जोरदार तैयारी करते रहें और चलते हैं। तब तक धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।